किसी गांव में चार मित्र एक साथ रहते थे। उन चारों में केवल एक बुद्धिमान था, लेकिन वो अनपढ़ था। एक बार उन चारों ने सोचा कि अपनी विद्या के बल पर राजाओं को प्रभावित करके धन कमाया जाए, अन्यथा इस विद्या की उपयोगिता ही क्या है। ये सोचकर उन चारों ने विदेश जाने का विचार बनाया। तो एक बोला, हम तीन तो विद्वान हैं, किंतु हमारा ये चौथा साथी अनपढ़ है, इसे अपने साथ लेना व्यर्थ होगा। इस बात का एक साथी ने समर्थन किया, किंतु दूसरे ने कहा, हमारा ऐसा व्यवहार अनुचित कहलाएगा। फिर क्या मालूम, इसकी व्यवहार बुद्धि से ही हमें लाभ हो जाए। मैं तो इसे भी अपने साथ ले चलने के पक्ष में हूं। इस प्रकार समझाने बुझाने पर तीनों ने अपने अनपढ़ मित्र को भी साथ ले लिया। थोड़ी दूर चलने पर उन चारों ने जंगल में एक मृत सिंह को पड़े देखा। तो तीनों ने अपनी विद्या की परख करने के लिए सिंह को जीवित करने का निश्चय किया। बुद्धि संपन्न मित्र ने उन तीनों को ऐसा दुस्साहस ना करने के लिए बहुत समझाया और कहा कि सिंह जीवित होकर हम सबको खा जाएगा, अतः तुम्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तीनों मूर्ख विद्वानों ने अपने साथी की सलाह को ठुकराते हुए उसे बुरा भला कहा। तो वो बोला, ठीक है, लेकिन मंत्र पढ़कर जल छिड़कने से पहले मुझे अपने बचाव का उपाय कर लेने दो। ये कहते ही वो तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और पत्तों में छिपकर अपने मूर्ख साथियों को देखने लगा। जैसे ही तीनों ने अपने हाथ का अभिमंत्रित जल मृत सिंह पर डाला, वैसे ही सिंह जीवित हो उठा और उसी समय उन तीनों को चबाकर खा गया। मित्रों के विनाश से दुखी बुद्धिमान साथी वृक्ष से उतरकर अपने घर चला गया। सीख, तो हमने कहानी में देखा कैसे तीनों मूर्ख विद्वानों ने अपने अनपढ़ मित्र के सामने होशियारी दिखाने के लिए उसके इतना मना करने पर भी सिंह को जिंदा करने की मूर्खता की और उसी सिंह का शिकार बन गए। इसीलिए कहा जाता है, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, संकट के समय आपकी अपनी समझदारी ही काम